एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। ये है फाइकस विरेनस और उसने अपने अपने पत्ते अपने आप ही गिरा दिए हैं। और आप देख रहे हैं माय बोनसाई आर्ट चैनल। तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस या प्लांट्स के बारे में जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। और उसका रिपोर्टिंग हमने किया था पिछले सीज़न में, और अब नई सीज़न आ गई है। उसने अपने आप ही पत्ते गिरा दिए थे और अब ये उसमें नए शूट्स आ रहे हैं, यानी कि अब उसके साथ कुछ काम कर सकते हैं। तो आज हम कुछ करेंगे, कुछ ट्रिमिंग और अनवांटेड ब्रांच हटाएंगे यानी, और फिर थोड़ी सी गुड़ाई होगी उसकी। मैं रिपोर्ट नहीं करना चाहता, वैसे तो कर सकते हैं मगर एक बार चांस लेके देख सकता हूँ, जिससे प्लांट को ज़्यादा शौक ना लगे। और उसको मैंने ज़मीन में रख दिया था रिपोर्टिंग के बाद। तो बिना ग्रोथ वाली सीज़न यानी विंटर में भी उसका ग्रोथ चालू रहा था। और ये देखिए इसका रूट बाहर चला गया था, जिसकी वजह से उसमें अच्छा ग्रोथ हुआ। और आप देखेंगे डिफरेंस क्या है, मैं वो डालूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जो उस वक्त हमने बनाया था। ये देखिए कितना अच्छा हीलिंग हुआ है ग्रोथ। ये इतनी पतली, बहुत पतली थी यहाँ से ब्रांच ऊपर जाते वक्त, मगर अब अच्छी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं काम। और सबसे पहले हम ग्रोथ को ऑब्जर्व करेंगे, कौन सी ब्रांच ज़्यादा ग्रो हो गई है और किस में न्यूट्रिशन की कमी आई है और वो किस वजह से आई है, वो सब एक हमें देखना होता है। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा और यहाँ नहीं, क्योंकि ये नीचे थी। तो उसको हमें वायरिंग करके लेवल में लाना पड़ेगा दोस्तों। यहीं भी वही हुआ है, यहाँ ज़्यादा ग्रोथ है, यहाँ नहीं है। एक जगह से 2 ब्रांच है तो उसको कट करेंगे। यहाँ 3 ब्रांच है, नज़दीक से दिखाता हूँ। यहाँ 3 ब्रांच है, उसमें से किन्हीं 2 को ही रखेंगे, तो बीच वाली हटा देते हैं। यही काम करना है दोस्तों, हमें कुछ नहीं करना। बने रहे हमारे साथ। कुछ डेड हुआ है उसको हटाएंगे। ये लंबा है तो छोटा करेंगे, उसको छोटा किया और इसको पिंच कर देंगे। हो गई ये ब्रांच रेडी। और अब आगे चलेंगे, उसी तरह से काम करना है दोस्तों। अनवांटेड ब्रांचों को हटाना, यानी हम स्टाइलिंग कर रहे हैं। यहाँ कुछ हुआ नहीं है, यानी ये वाइगर हुई है तो उसको हम लेवल करेंगे, जिसको बोलेंगे हम वायरिंग। इसी तरह से काम होता रहता है। और आगे देखते हैं क्या करना है हमें। यहाँ तो 2 ब्रांच है, उस पे काम हो गया। इस तरह से हम ऑब्जर्व करते करते हमें काम करना होता है। यहाँ जो कि ये ब्रांच ऊपर, ये नीचे, यानी इक्वल ग्रोथ नहीं, तो उसको हमें एक प्लेन में लाना है दोस्तों। हर एक चीज़ का एक प्लेन होता है, यानी कि समतल होता है। उसी समतल में रहेगा ये, तो ये अच्छे से ग्रो होता रहेगा। अगर ऊंचे नीचे हो गया तो हॉर्टिकल्चर शायद रूल्स है कि जो, मेरे ख्याल से मैंने नहीं पढ़ा हॉर्टिकल्चर, मगर जो ब्रांच ऊंची होगी उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशन जाएगा। ये लॉन्ग है तो भले ही रहे लॉन्ग, शायद बाद में बैलेंस करने में काम आ जाए वायरिंग के बाद। ये बीच वाली ब्रांच नहीं चाहिए हमें कोई ऐसी, तो हटा लें। इस तरह से कुछ टॉप में देखते हैं। यहाँ देखिए टॉप में, यहाँ बहुत ही छोटी ब्रांच है और सब न्यूट्रिशन जा रहा है ऊपर। क्योंकि ये वाइगोर है, ये छोटी ब्रांच है। तो चलिए उसको निकाल देते हैं। तो उसको शॉर्ट करेंगे। ये एपेक्स में थोड़ा सा हम शॉर्ट ब्रांच रखेंगे। ग्रोथ तो मुझे बहुत पसंद आया है दोस्तों, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है मेरे ख्याल से। यहाँ छोटी ब्रांच रह गई, ये बड़ी हो गई, यानी उसको निकालते हैं हम। और इसी ब्रांचों को किस तरह से निकालना होगा, तो ये छोटी रह गई, उसको ग्रोथ में लाना है हमें। तो उसको यहाँ से एक आध इंटरनोट रख के काट देंगे, तो यहाँ से कोई दूसरी ब्रांच आएगी और ये ब्रांच तब तक थोड़ी थिकन हो जाएगी। और ये मेरे ख्याल से हाइट ठीक ठाक है। ये एपेक्स बन ही गया है।
तो और अच्छा से उसको हमें रेमिफिकेशन देना है, यानी कि रेमिफाई करना है, यानी कि ब्रांचों को बढ़ावा देना है। यहाँ छोटी छोटी ब्रांचें बनेगी जो कि एपेक्स कहलाएगी। और यहाँ एक बैक में एक ब्रांच निकल रही है, ठीक से देखेंगे। यहाँ देखिए, उसको निकालते हैं और इस तरह से हमें कोई ब्रांच ग्रो नहीं करनी है। तो यहाँ होगा थोड़ा ट्विस्ट, यानी एक लेवल में लाएंगे हम, एक प्लेन में नहीं, थोड़ा ऊपर जाते हुए। ये भी नहीं चाहिए हमें, क्यों? क्योंकि ये जो अनवांटेड लग रही है। चलिए, ट्रिमिंग हो रही है, टॉप पर्सन हो गया। अब थोड़ी ये ब्रांच मैं उसको कहाँ से निकालूँ, यहाँ ग्रोथ नहीं हुआ, यानी उसको थोड़ी शॉर्ट करेंगे उससे, जिससे वहाँ ग्रोथ चालू हो जाएगा। उसको निकाल देते हैं। इस तरह से अगर हमारा प्लांट बड़ा हुआ होता है तो हमें बहुत ही मज़ा आता है। पिछले साल में बहुत ही कन्फ्यूज़न में था कि क्या हो रहा है, मेरे प्लांट बड़े नहीं हो रहे। कमी मैंने ढूंढ ली एक साल में, यानी अच्छा सा सॉइल मिक्स बना लिया हमने, और ये रिज़ल्ट है। एक ही साल में ये 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। जब लगाई थी तो शायद इससे थोड़ी बहुत तो इधर उधर होगी। उसके साथ में कन्फ्यूजन में भी था कि उसकी हाइट ज़्यादा है, मैं क्या करूँगा। तो लीजिए दोस्तों, हो गया है हमारा काम। एपेक्स में ऊपर थोड़ा ग्रोथ मिल चुका है हमें, तो थोड़ी इधर उधर करेंगे। चलिए, उसको ही निकालते हैं। उसको भी निकाल दिया। अब वायरिंग का मज़ा लेंगे हम। थोड़ा बैकवर्ड गया है प्लांट, वो तो फिर ठीक हो ही जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। प्लांट का ग्रोथ अच्छा होना चाहिए दोस्तों। नीचे थोड़ी क्लीनिंग करेंगे रूट बेस पे। ये देखिए, ये बहुत सारे वीड्स ग्रो हुआ है। मैं एक ही लाया था बलसार से थोड़ा, और बहुत ही ग्रो हो रहा है, और ये बहुत ही गुणकारी माना जाता है। उसको YouTube पे वीडियो भी है, उसमें मैंने देखा कि उसका खट्टा है, तो उसको मैं चख के भी देख रहा हूँ कैसा लग रहा है। बहुत ही खट्टा है दोस्तों, जैसे नींबू डाला गया हो इसमें। तो मैंने वहाँ लोकल लोगों को भी देखा है उसको हार्वेस्टिंग करते हुए, उसके लीफों को वो हार्वेस्टिंग करते हुए और कुछ सब्जियाँ बनाते होंगे। अगर उसका नाम मैं देख लूँ तो नाम भी बता दूँगा। तो ये बहुत ही गुणकारी माना गया है। मैंने कुछ वीडियो देखा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर अभी तो मैं निकाल रहा हूँ। मेरे गार्डन में बहुत सारे हैं। उसकी कोई रेसिपी हो तो मैं शेयर भी कर सकता हूँ। मेरा दूसरा भी चैनल बनाया है मैंने। तो आज करेंगे हम अब गुड़ाई, क्योंकि उसमें मैं रिपोर्टिंग नहीं करने वाला। ऊपर से थोड़ी सॉइल हटा के मैं यहाँ दूसरी सॉइल एज ए एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, ये कि अगर एक साल ऐसे ही रखें तो कैसा ग्रोथ मिलेगा। हम अपडेट देखेंगे अगले साल। तो रिपोर्टिंग तो होने वाली नहीं, तो चलिए करते हैं कुछ गुड़ाई। और यहाँ केंचुए हैं, तो सावधानी से, क्योंकि वो तो हमारे फ्रेंड्स हैं। उसको बचाते हुए कर बहुत सारे हैं। क्यों सारे हैं इतने सारे? क्योंकि हमने यूज़ किया है वेल ड्रेन सॉइल और मल्टीप्लायर। कुछ गांठें दिखाई दे रही है मुझे, अगर प्लांट में कोई इफ़ेक्ट नहीं है तो मैं कुछ ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ। अगर केंचुए बाद में दिखते हैं मुझे तो मैं उन सबको फिर से पॉट में डालूँगा। यहाँ कुछ दिखाई दिए और बाद में लगता है कुछ अंदर चले गए हैं। यहाँ है कुछ, ये देखिए। तो अगर हम केवल ऑर्गेनिक चीज़ों पे विश्वास रखेंगे तो केंचुए बहुत ज़्यादा निकलेंगे, बहुत ज़्यादा। तो चलिए मैं ऊपर से कुछ सॉइल लगा लेता हूँ।
तो इससे पहले हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो एक केंचुआ है, उसको नीचे डाल देते हैं। ऊपर से कुछ सोइल लगा लूँगा दोस्तों। तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं कि हमें प्लांट को फाइबर रूट्स के सहारे छोड़ना होता है। इस तरह की बड़ी रूट्स काम की नहीं होती, मगर मैं उसको बेस रूट बनाना चाहता हूँ। बेस यानी हमें उसकी ट्रिमिंग कहाँ करनी होगी? यहाँ से, यहाँ नीचे से हम ट्रिमिंग करते हुए, अगर यहाँ कोई दूसरी रूट है यानी ये 2 है, तो हम उसको यहाँ से ट्रिमिंग कर सकते हैं। नीचे से चलिए कर ही देते हैं। तो इस रूट को हम निकाल सकते हैं। यानी अब ये प्लांट, तो इस तरह से उसको काटा है, तो ये प्लांट अब इन दोनों रूट्स में से न्यूट्रिशन लेगा और ये अपना काम जारी रखेगा। तो हम इस तरह से रूट ट्रिमिंग कर सकते हैं। यहाँ से ऊपर के रूट से ये न्यूट्रिशन लेगा। इसी तरह हम यहाँ देखेंगे कुछ रूट्स को, यानी उस प्लांट को अब हमें छोटे रूट्स के सहारे छोड़ना होता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे करके कुछ रूट्स निकालते हुए हम प्लांट्स को अपने आप जीना सिखाते हैं हम, मेरे ख्याल से। तो यहाँ एक बड़ी रूट्स है, यहाँ ये देखिए, उसको मैं ट्रिमिंग करूँगा आज। जिससे क्या होगा, ये ज़्यादा न्यूट्रिशन अब यहाँ और यहाँ से शुरू करेगा। उसको हम निकाल भी सकते हैं अगर निकल आए तो। देखिए, तो इस तरह से मैं आज यूनिक तरीका दिखा रहा हूँ। जैसे ये यूनिक नहीं कर सकते, कुछ लोग करते हैं। तो इस तरह से यहाँ होता है। इस तरह से सभी रूट्स को हम फॉलो करेंगे और वो जैसे ही दुगुना होता है, यानी उसके साथ कोई दूसरा रूट दिखाई दे, तो वहीं से उसको हम काट लेंगे। तो यहाँ कुछ छोटे छोटे रूट्स हैं, तो हम इस रूट को भी काट सकते हैं। इस रूट को, यहाँ थोड़े थोड़े रूट है, तो मैं चांस ले रहा हूँ कि इसको काट दूँ। अगर हमने पूरा रूट को हटा दिया तो क्या होगा, प्लांट की कोई स्पेसिफिक ब्रांच मर सकती है दोस्तों। ये केचुए ही निकल रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सारे हैं। तो इस तरह से प्लांट को हम धीरे धीरे अपने मेन सिस्टम, रूट सिस्टम तैयार कर सकते हैं। और बड़े जो रूट्स हैं उन सबको हम धीरे धीरे करके हटा सकते हैं। और बाद में रूट ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है, यानी प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छे दिखने को मिलता है इसी प्रोसेस के बाद। और प्लांट के रूट की साइज जहाँ से कटी है वहाँ उसके ऊपर की, यानी कि यहाँ हमने जो काटा, नीचे के रूट काटा है, तो ये उसकी साइज़ बहुत ही ज़ोरदार तरीके से बढ़ती चली जाती है। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे। रूट को मैं काट लूँगा। यहाँ एक छोटा सा फाइबर रूट है, मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी दोस्तों फोकस की वजह से। यहाँ देखिए, यहाँ एक छोटा सा रूट है, तो उसको थिकन करने के लिए मैं उसके नीचे वाला रूट मैंने निकाल दिया। तो अब ये छोटे से रूट से जल्दी से न्यूट्रिशन स्टार्ट कर देगा। इसी तरह हमें इस प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक रूट्स है और हेल्दी भी है, अंदर गया है, नहीं है थोड़ा बहुत ऊपर आया है तो मैं उसको अंदर डाल देता हूँ और इस वाली रूट को मैं निकाल रहा हूँ दोस्तों। तो हर एक प्लांट की ब्रांच एक स्पेसिफिक रूट के साथ जुड़ी हुई होती है, उससे शायद कोई प्लांट निकल आए। तो इस तरह से ट्रिमिंग करने से होता ये है कि प्लांट को ज़्यादा शौक नहीं लगता और ट्रिमिंग हो जाती है और प्लांट धीरे धीरे करके अपने रूट सिस्टम में वापस चला आता है और रूट की संख्या धीरे धीरे करके फाइबरस या स्मॉल रूट्स की ओर चली जाने लगती है। यहाँ भी यही हाल है। देखिए, यहाँ रूट लंबा है
तो इस रूट को भी हम काटेंगे किस तरह से, यहाँ देखना होता है कोई रूट है यहाँ है तो उसको उड़ा लें यहाँ से, ओके। और ये रूट अब उसके नीचे एक रूट है उसके सहारे ज़िंदा रहेगा, यानी प्लांट को न्यूट्रिशन की जल्दी से उसमें से ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने लगेगा। तो चलिए हमने किया है कुछ काम, यानी कुछ नई जानकारी ली है आज। और अब ऊपर चलते हैं, क्या हुआ है ऊपर देखिए, वायरिंग हो चुका है और अब केवल बारी है ब्रांच को प्लेस करने की। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं समतल के बारे में, किसी भी चीज़ को इसी समतल में होता है, यानी देखिए हमें 2D 3D में से 2D में लाना है, 2 डायमेंशन यानी लंबाई और चौड़ाई है तो यहाँ हाइट बढ़ गई है, तो उस हाइट को हमें लेवल करना है जिससे प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छे से बैलेंस होगा। देखिए मैं कैसे करता हूँ, इस ब्रांच को हमें प्लेस करना है एक ही प्लेन में, ये मल्टी प्लेन में कुछ ऊपर जा रहा है कुछ नीचे जा रहा है, तो हमें प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है वो समझना होता है। तो यहाँ थोड़ा स्ट्रेट थोड़ा बेंड और प्रोग्रेसिवली ये नीचे जाता है और ये प्लेस होती चली जाती है ब्रांच से इस तरह से, यानी एक प्लेन तैयार हो गया। और यहाँ कम ग्रोथ है यहाँ ज़्यादा, तो जिस पे ज़्यादा ग्रोथ है उसको नीचे रखें और कम ग्रोथ वाली ब्रांच को ऊपर रखें। ये मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैंने कोई बुक्स नहीं पढ़ी है। और मैं सोच रहा हूँ ये ब्रांच नीचे है एक ही दिशा में है तो मैं उसको निकाल देता हूँ पहले, जिससे हमें यहाँ क्लियर विज़न मिले। तो काट ली है मैंने। अब यहाँ आते हैं, इस पूरी ग्रोथ ब्रांच में कम ग्रोथ है तो उसको थोड़ा इस तरह से ले जाना है, यानी इस ब्रांच को थोड़ा नीचे ले जाना है। तो यहाँ वायरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है जो कि हम करेंगे अभी, और उसको एक प्लेन में बिठाते हैं, यानी थोड़ा ट्विस्टिंग एंड ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं ब्रांच स्ट्रक्चर। और ये कम ग्रोथ वाला तो इसको नीचे रखेंगे इस तरह से। तो चलिए एक वायर जोड़ लेते हैं जिससे ये अरेंज हो जाए। वायरिंग तो हमने बहुत कुछ देखा है, यहाँ कोई एंकर पॉइंट नहीं है, ऊपर ज़्यादा अंतर है तो उस वक्त क्या कर सकते हैं, लूप बनाते हैं हम और उसके इर्द गिर्द हमें एक बार टर्न लेना है और ये हो गया एंकरिंग। और हमें आगे चलते हुए हमें ऐसे मोड़ना है, तो वायरिंग भी ऐसे ही करेंगे इस तरह से। अगर उल्टा किया तो वो उधर घुमाएंगे दूसरी ओर तो खुलेगा। देखिए ये हो गया हमारा वायरिंग, और कहाँ घुमाना है उसी ओर फॉलो करते चले जाएंगे। तो अब ये ब्रांच ट्विस्ट हो गई और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा एक ब्रांच स्ट्रक्चर कह सकते हैं शायद, मेरे हिसाब से। तो आप लोगों को शायद ठीक ना भी लगे मगर मुझे तो अच्छा लगा है। तो अब भी उस ब्रांच को हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करना होगा जिससे ये वाली ब्रांच ऊपर आए और दूसरी वाली नीचे थोड़ी चली जाए। और यहाँ भी यही करना है, ये नीचे और ये ऊपर, और ये ब्रांच हमारी तैयार हो गई। ये जो फ्रंट ब्रांच लेते हैं तो यहाँ एक सेकंड ब्रांच है, यानी एक ही और है, वो सब बैलेंस में हो जाएगा बाद में, सोचेंगे नहीं ज़्यादा। यहाँ कुछ ब्रांच चाहिए यहाँ वहाँ, वो हम बहुत सारी टेक्निक्स है ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, करेंगे भी कुछ नई टेक्निक्स जाननी हो तो चलिए उसको प्लेस किया हमने। और इस तरह से हमें कुछ सोचना भी नहीं पड़ा और लगता है कि ये फ्रंट हो तो अच्छा रहेगा। तो इस ब्रांच को यहाँ लाते हैं, यहाँ भी अनइवन ग्रोथ है, यानी यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, तो उस कम ब्रांच वाले ग्रोथ वाली ब्रांच को हमें लाना होता है नीचे।